सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो इस लॉकडाउन पीरियड में भी ठीक है। तो आज का टॉपिक है, इससे पहले हमने क्या किया, टोटल एनर्जी निकाली थी। तो टोटल एनर्जी कितनी थी, टी इक्वल टू कितनी थी, E4m/8E0n² अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये वीडियो देखो, फिर इसके बाद ये वाला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक देखो। तो ये टॉपिक क्या देखो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। इसी चैप्टर में है, बोर्ड सेट ऑफ मॉडल में है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, देखो वेवलेंथ क्या होती है। देखो कोई भी जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो वेवलेंथ कब रिलीज करेगा, जब वो क्या करेगा, आउटर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे समझो, ये मान लो कोई भी एक ऑर्बिट है, ये इसके ऊपर भी एक ऑर्बिट है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो तभी क्या करेगा, एनर्जी को क्या रिलीज करेगा। और कितनी रिलीज एनर्जी करेगा, मान लो लेट्स से एच म्यू रिलीज करेगा। तो ठीक है, वेवलेंथ हमने मान ली कि वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, एनर्जी जो वो रिलीज करेगा तो कितनी हो जाएगी, देखो E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच म्यू। और हमेशा किसकी ग्रेटर होगी, E2 की। E2 E1 इक्वल्स टू एच म्यू। इनकी वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ यानी कि कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा तब वो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर जा रहा है तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, ना कि वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी, ठीक है। तो हमने मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, लेट E1 इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट कि क्या करते हैं कि जो एनर्जी है E1 वो ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहां पर रहेगी, फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो दूसरा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, E1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये वाली एनर्जी लिखेंगे, E1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हमको मैं पहले लिख रहा हूं, -m⁴ n1 का स्क्वायर और h स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई E1। अब इससे हम E2 निकाल देंगे, लिखते हैं पहले। तो क्या है, E2 इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। क्या हम माना कि जो E2 है वो इलेक्ट्रॉन की E2 एनर्जी जो है सेकेंड ऑर्बिट में, तो कितनी हो जाएगी, E2 इक्वल टू कितना होगा, -m⁴/8E0 n 2 का स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच म्यू। तो यहाँ पर E2 की वैल्यू रखते हैं, E2 की वैल्यू कितनी है, देखो -m⁴ माइनस E1, देखो E1 माइनस में तो प्लस हो जाएगा, m⁴ n1 का स्क्वायर है ना, n1 का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू कितना, देखो h म्यू है तो म्यू की जगह पे क्या लिखते हैं, c/λ, ठीक है, ये रख देंगे। अब देखो इसको पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m⁴/8E0 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस m⁴/8E0 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर h का स्क्वायर इक्वल्स टू h c/λ, ठीक है। तो आप चलो इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। चलो आप इसको पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद इसको आगे डेरिवेशन को आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, आपने नोट कर लिया होगा, तो हमारा डेरिवेशन यहाँ तक आया था। तो उसके बाद क्या करते हैं, देखो हम यहाँ से कॉमन लेंगे, जो चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या आएगी, देखो me4 कॉमन आएगा, 8E0 स्क्वायर n1 का स्क्वायर और h स्क्वायर सब कॉमन आएगा। तो अंदर कितना बचेगा, 1/n1 नहीं आएगा, इतना आएगा क्योंकि n1 तो रहेगा ना, n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, h c/λ। अब h और c को यहाँ ले आओ तो कितना आ जाएगा, m⁴/8E0 का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा h³ इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इक्वल टू
1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब जो हमारी वैल्यू आई इसको बोलते हैं रेबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं इसको यहाँ पर, इसको बोलते हैं रेबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रेबर्ग कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर एच। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे लिखेंगे आर एच। आर एच को शुरू में जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। ठीक है, अब इसकी देखो, इसकी रेबर्ग इसकी कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है, वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू भी लिख रहा हूँ 1.097 इनकी 10 की पावर 7, ये किसकी वैल्यू होती है, रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारा डिफिनेशन यहाँ तक आ गया। अब देखो इसके बाद भी सॉल्व करते हैं, तो आर एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर एच का इक्वल टू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इक्वल टू म्यू बार, इसका साइन होता है ये म्यू बार। ठीक है, म्यू बार आ गई है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये हमारा यहाँ पर आ गया वेवलेंथ कि कितने इलेक्ट्रॉन, ये वेवलेंथ आ गया, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ये जो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, म्यू बार। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। इसके बाद हमें एक और चीज पढ़ना है, इसी में पढ़ना है स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन देखो कितने प्रकार की होती है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये होती है 5 तरह की, 3 4 5। ठीक है, कौन कौन सी पहले सीख लेते हैं इनको, फिर उसके बाद डेरिवेशन में रहूंगा। ठीक है, ये लाइमन सीरीज होती है, बॉमर सीरीज, पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम निकालते हैं ये सारी स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज इन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको नोट। तो चलिए गाइस, अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसमें देखो कोई वाला फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर एच 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हम यूज यहीं पर करेंगे। तो सबसे पहली सीरीज कौन सी थी, मैंने आपको बताया था लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट में बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें बोलता है, इसमें बोलता है द लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप इनटू फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन किसमें जंप करे, फर्स्ट ऑर्बिट में, भले वो किसी से भी ज्वाइन करे। ठीक है, ठीक है, तो वो ये बोलेगा इन लाइमन सीरीज द ऑर्बिटल जंप इनटू फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिटल कहीं से भी जंप करे, किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा n1 की वैल्यू होगी, इसमें लाइमन के लिए कितनी हो जाएगी, n1 की वैल्यू, लाइमन के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और n2 हमारे कितना हो जाएगा, n2 हमारा कितने में हो सकता है, 2 3 4 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस वैल्यू में रखते हैं, तो कितना आएगा 1 अपॉन लैम्डा आर एच अपॉन 1 अपॉन n1 की 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, क्योंकि n2 रख नहीं सकते ना अभी। ठीक है, और दूसरी सीरीज इस देखो, जो इसकी रेंज होगी, रेंज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसकी जो रेंज होगी वो होगी अल्ट्रावायलेट रेंज, अल्ट्रावायलेट रेंज, अल्ट्रावायलेट रेंज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेंज। ठीक है, यानी कि हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दूसरी है बामर सीरीज, बामर सीरीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो कहां पर करेगा, दूसरी में। ठीक है, दूसरे वाले में। तो n2 कितना हो जाएगा 2, और n3 कितना हो जाएगा ना, n1 होगा यहाँ पर 2, n2 हो जाएगा 2 को छोड़ के 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन n1 कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई बामर सीरीज। थर्ड यहीं पर बात करते हैं पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन, देखो इसकी रेंज भी तो लिखनी पड़ेगी।
इसकी रेंज हो गई, रेंज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसकी रेंज हो गई इसकी विजिबल रेंज। कौन सी रेंज? विजिबल रेंज, ठीक है। कहाँ पर होगा? विजिबल रेंज, ठीक है। अब देखो पार्शियल सीरीज में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ पर करेगा, n1 की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। n1 की वैल्यू कितनी होगी 3 और n2 की वैल्यू कितनी होगी 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH 1 अपॉन n1 कितना है 3 का स्क्वायर और n2 कितना है n2 का स्क्वायर। तो जो इसकी रेंज होगी वो होगी हमारी इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड रेंज, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, जो n1 की वैल्यू होगी 4 होगी और n2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, n2 की वैल्यू 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गई हमारी ब्रैकेट सीरीज। इसमें देखो वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH 1 अपॉन n1 की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा। अब इसकी रेंज भी क्या होगी, इंफ्रारेड, रेंज क्या होगी इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड रेंज क्या होगी इंफ्रारेड। अब लास्ट पढ़ते हैं, इसमें लास्ट पढ़ लेते हैं, ज्यादा 4 नंबर, 5th नंबर पढ़ते हैं पी फंड सीरीज, ठीक है। पी फंड में क्या होता है, n1 की वैल्यू होगी हमारी 5 और n2 की वैल्यू होगी 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो कितनी आ जाएगी 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH 1 अपॉन n1 कितना है 5 और 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। इसकी भी जो वैल्यू होगी कौन सी होगी, इंफ्रारेड, मतलब रेंज होगी वो होगी आपकी इंफ्रारेड, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये बोर्ड्स में बस इतना ही था, मैंने आपको इसमें सारे टॉपिक करा दिए जितने भी बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन, लाइमर सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट और पी फ्रेंड, ठीक है। तो अब उसकी बात कर ले, इसके बोर्ड्स की डिसएडवांटेज कहां पर हुई, ठीक है। इसने देखो पहले तो इसमें सिर्फ जो वाला फार्मूला दिया था, थर्ड पोस्टुलेट mvr = NH/2 पाई, वो सिर्फ इसने जो दिया था वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए दिया था, बाकियों के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पर फेल हो गया था, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो इसने बताया था जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर ही होते हैं, पर उसने कहा व्हाट अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट तो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों में इन दोनों का गलत हो गया था। तो ये क्या कर, ये थर्ड जो इसका पोस्टुलेट है वो क्या कर रहा है, जीमन इफेक्ट, एक इफेक्ट होता है, वो इसको नहीं प्रूफ कर पाया था, जीमन इफेक्ट वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, तो इसलिए बोर्ड यहाँ पर भी फेल हो गया, ठीक है। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो